बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर जिस तरह इमरान खान साहब अपने जलसों में ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते हैं और दीनी कार्ड भी सामने लाते हैं, तो लोग ये कुछ महसूस कर रहे थे कि शायद ये ना सिर्फ पाकिस्तान में दीन इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि आगे जाके शायद ये इंटरनेशनल तौर पर उम्मत मुसलमा के लिए भी एक लीडर साबित हों। और मुझे भी थोड़ा सा कभी शक पड़ जाता था कि अगर इनके अंदर जो अकायद की ख़राबियाँ हैं उसकी इस्लाह कर लें तो ये पूरी सलाहियत रखते हैं कि उम्मत मुसलमा को अब लीड करें। लेकिन ये वाला इंटरव्यू सुन के इनका जो बज़ाहिर सबसे बेहतरीन इंटरव्यू है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, जब उसका ये हाल है तो उसके बाद ये उम्मत मुसलमा क्या, ये तो पाकिस्तान और उसके बाद एक सूबे के अंदर से ये निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बाहर। इन्होंने उम्मत मुसलमा के बारे में क्या सोचना है। और मुझे पहली मरतबा ये एहसास हुआ है कि किस कदर छोटा विजन है इनका, किस कदर लो लेवल है सोच का। पहले आप ये क्लिप सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा तबसरा भी करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो इंटरव्यू आज इमरान खान ने मार्क गोस्टिन को स्काई न्यूज के दे दिया है, अब यकीन कीजिए हालिया कई सालों में जितने इंटरव्यूज इमरान खान ने दिए उनमें से ये बेहतरीन इंटरव्यू था। एब्सोल्युटली नॉट वाले इंटरव्यू के बाद ये सबसे बेहतरीन इंटरव्यू था। जरा सुनते जाइए इमरान खान ने पाकिस्तान का दिफा कैसे किया। ये लोग शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के किसी भी, देखिए अभी हकीकत टीवी वाले इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में क्या, यानी इमरान खान के सबसे बेहतरीन इंटरव्यू में से इंटरव्यू है। एब्सोल्युटली नॉट से भी ज़्यादा ये ज़बरदस्त है। और इस इंटरव्यू का निचोड़ ये है, मैं आपको बताता हूँ। असल में क्लिप लंबा हो जाता वरना मैं ये आपको पूरा सुनाता, उसका मैं निचोड़ बता देता हूँ। आप इंटरनेट से इसको आप सुन भी सकते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि देखो, मेरा मसला सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, मुझे नहीं इस चीज़ से गरज है कि मैं कोई ठेकेदार हूँ पूरी दुनिया के मसाइल का। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मामला करूँगा और अपने मुल्क के मफाद को देखूँगा। इसके अलावा बाहर दुनिया में इंसानों के साथ क्या होता है, मुसलमानों के साथ क्या होता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप गौर कीजिए, आप दीन का नाम लें और आप लोगों को अपने जलसों में ये बताएं कि देखो, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रहमतुल लिल आलमीन थे। सिर्फ रहमतुल मुसलमीन या रहमतुल लिल पाकिस्तान नहीं थे, सारे इंसानों के लिए। क्योंकि हमारा रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का वो रब है। वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो सब का रब है। इसी तरह हमारे नबी जो हैं वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। इसके ऊपर इन्होंने अपनी एक पूरी वो बनाई है जो काबीना भी, इस चीज़ को आगे लाने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ो। और फिर एक इनके बयान में मैंने सुना कि एक एक दिन को पढ़ो, नबी अलैहिस्सलाम के एक एक दिन को पढ़ो, तो फिर आपको पता चलेगा कि सही दीन क्या है, सही रास्ता क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है और ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। और आम तौर पर ये कहते सुने गए हैं कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, खुदा तो बस एक है, अल्लाह एक है। तो इस पर आके इनका सारा इल्म और सारा जो जज्बा है, सारा दीन ख़त्म हो जाता है। और कौन कहता है अल्लाह के अलावा कोई और खुदा है? कभी किसी ने कहा है? मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे, ऊपर दो खुदा है? वो कभी नहीं कहते थे। वो कहते थे हाउला शुफाना इंदल्लाह, ये हमारे जो हैं जिनके सामने हम झुकते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, जिनके सामने मोहब्बत की वजह से। जिस तरह इमरान खान साहब आपने भी सजदा किया है गंज शकर के मज़ार के ऊपर, इसी तरह वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चौखट के ऊपर जाके सजदा करते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की चौखट के ऊपर जाके सजदा करते थे और कहते थे कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं, हम मोहब्बत की वजह से इनके सामने झुकते हैं, हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, ये बड़े अच्छे लोग गुजरे हैं। तो उनको बताया गया था कि ये जो मोहब्बत है ना, ये खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इस तरह तुम सब अल्लाह के सामने सजदा करो और उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, उसको फरियादें करो, उसको पुकारो। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर इस चीज़ को बयान किया गया कि तुम छोटी सी मक्का की सरदारी के ऊपर रीझ मरे हो, सिर्फ तुम्हें मक्का का ख्याल है। तुम अगर ये बात मेरी मान लो तो पूरी दुनिया के तुम हाकम बनोगे।
अरब के तुम मालिक बन जाओगे, अजम तुम्हारे नीचे आ जाएगा, और तुम जैसे मरोगे तुम मलूकन फिल जन्ना, जन्नत के तुम बादशाह बना दिए जाओगे। तुम इस एक बात को मानो। और इस तरह नबी अलैहिस्सलाम इंसानियत के खैर ख्वाह थे। ये होता है इंसानियत के साथ खैर ख्वाह, ये नहीं कि सिर्फ मक्का की वो प्रॉब्लम्स के हल करने के लिए, वो मदीने वालों के लिए भी, वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए और फिर मुसलमानों के लिए। यानी जो उनकी बात मान ले वो मुसलमान हो जाए, और जो नहीं बात मानेगा वो ये नहीं कि आप उसके साथ जो मर्जी करो, ज्यादती करो, वो परेशान हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं मामला है। सबके लिए, सभी इंसानियत के लिए। तो इमरान खान साहब का इस मामले में जो मौक़िफ़ है, यही तो फ़लसफ़ा जो है, सारे फसाद की जड़ है ये फ़लसफ़ा। देखिए, जिस तरह हर इंसान अगर कहे कि मैं अपना मफाद देखूंगा, हर मामले के अंदर वो अपना मफाद देखे, वो कारोबारी लेन देन हो अब सिर्फ अपना मफाद देखे, वो कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई मामला हो, वो सिर्फ अपना मफाद देखे, तो हर इंसान जब अपना मफाद देखेगा तो मसले तो हल कभी भी नहीं होंगे। और इस्लाम का फ़लसफ़ा ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कभी मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक वो चीज़ ना अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए चाहो जो खुद अपने लिए पसंद करते हो, तो तुम मोमिन हो ही नहीं सकते हो। तो इस तरह ये दीन इस्लाम है, ये खैर ख्वाही का दीन है, ये दीन नसीहा है, नसीहत का दीन है, खैर ख्वाही का दीन है, सारे इंसानों की खैर ख्वाही, अल्लाह के साथ यानी अल्लाह के दीन के साथ खैर ख्वाही, मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही, मुसलमानों के अमीर के साथ खैर ख्वाही, ये है दीन इस्लाम। ये नहीं कि खुद गर्जी वाला ये दीन, ये खुद गर्जी वाला दीन नहीं है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र है, नहीं, हमें इंडिया की भी फिक्र है, हमें अमेरिका वालों की भी फिक्र है, वहाँ जो इंसानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है उसकी भी फिक्र होनी चाहिए। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ और दूसरे इंसानों के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमें उसकी भी फिक्र है। इंडिया के अंदर सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि वहाँ क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमें उसका भी कुछ करना है। पूरी दुनिया का यही मामला है। तो इमरान खान साहब इस छोटे खौल से बाहर निकलें, इससे बाहर निकलें। आपका विजन बहुत छोटा है, आपका लेवल सोचने का बहुत छोटा है, और इसी वजह से आप नाकाम हो रहे हैं। और अभी आपने और उसको छोटा कर दिया है। जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो थोड़ा सा चलो पाकिस्तान लेवल का, अब वहां से नीचे उतरे, अब सिर्फ KPI की हद तक महदूद रह गए हैं, और फिर सिर्फ पठानों की हद तक महदूद रह गए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आपके लिए पूरी दुनिया के मसाइल की हल की तरफ जब आप वो ख्याल करेंगे ना, तो तब आप एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर सामने आएंगे। और फिर खासकर अकीदे के अंदर जो आपकी खराबियां हैं, जो उसकी निशानदेही क्या की जा रही है, उसके अंदर तो आपकी कान के ऊपर जूम ही नहीं रिंगती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप मज़ारों के सामने सजदा करते हैं, आप इस जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम को तक़वियत देते हैं। पूरी इंसानियत के ऊपर ये जमहूरियत का निज़ाम फिट नहीं आता है। ये चंद मखसूस इलाकों के लिए उनकी वक्ती तौर पर उन्होंने जो बनाया है, इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है, ये इंसानियत के ऊपर तो फिट नहीं आता है। इसीलिए जुल्म और ज़्यादतियाँ हैं। आप गौर कीजिए, IMF का जो मामला है, किस कदर इंसानियत का दुश्मन ये निज़ाम है कि सूद के ऊपर कर्जे देते हैं कि इंसानियत परेशान है और वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत के अंदर है, और ये इनको अपने सूद की पड़ी हुई होती है कि हमें सूद कितना दोगे। हत्ता कि मुसलमानों के अंदर पूरी यानी ज़मीन के ऊपर मुसलमानों के इस माशी निज़ाम को आप देखें, सारा का सारा सूद के ऊपर है। कोई एक मुल्क देखिए जो सूद से पाक हो। और सूद जो है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग है। और इसका अगर 70 हिस्से किए जाएँ, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 70 हिस्से अगर इसके किए जाएँ तो सबसे जो कम इसका दर्जा है, सबसे कम जो इसका लेवल है सूद के गुनाह का, वो सगी माँ के साथ बदकारी करना है। तो आप बताइए, इस सिस्टम के अंदर रह के आप किस तरह इंसानियत की खैरख्वाही कर सकते हैं? इस्लाम हल है, ईमान हल है, उसकी तरफ आप आ नहीं रहे हैं। तो मैं गुज़श्ता 38 साल से इसी बात के ऊपर मैं कुड़ रहा हूँ, अपने कौमी भाइयों के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, अपने मुसलमानों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए कि देखो तुम्हारे मसाइल का हल जो है ना वो ईमान में है, ईमान में है। और ईमान भी ईमान खालिस, सिर्फ ईमान नहीं, ईमान खालिस। क्योंकि आज जितने मुसलमान ज़मीन के ऊपर ये फैले हुए हैं, ईमान का दावा करते हैं लेकिन ईमान खालिस नहीं है। मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत, अजीम अक्सरियत अल्लाह को मानती है, ईमानदार है, लेकिन साथ साथ मुशरिक भी है, शिरक भी करते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं, उर्स और मेले भी करते हैं, या अली मदद के नारे भी लगाते हैं, या रसूल मदद के नारे भी लगाते हैं। फिर 11वीं की देख पक रही है, फिर यहाँ पट्टे बांधे जा रहे हैं इमाम जामन के और या अली मदद के।
फिर जनाब ये 12 रबीउल अव्वल को कहते हैं इस दफ़ा तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा केक काटेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ देंगे, ऐसी मीलाद मनाएंगे। बताओ इस्लामी तारीख में कभी किसी एक मुसलमान ने यह बनाई थी? नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी जो काम नहीं किया है वो आप बड़ी धूमधाम से करेंगे। सहाबाए किराम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी ये काम नहीं किया है, आप उसको बड़ी धूमधाम से करेंगे। और ये 12 रबीउल अव्वल को जो आप खुशियाँ मनाते हैं, इस दिन तो नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए थे। आपका इतना भी दिमाग नहीं कम कर रहा है मुसलमानों कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए हैं उम्मतुल मोमिनीन परेशान है, नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां परेशान हैं, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत परेशान है, सहाबाए किराम परेशान हैं, और सिर्फ हम मुनाफिक खुशियां मना रहे थे। और आज सारे मुसलमान ये इब्राहिम नाम, असल में ये असली मुसलमान नहीं है, इनके अकीदे के अंदर खराबी है, इसलिए ये सिर्फ अपने छोटा लेवल है इनका। ये इंसानियत के भी खैर ख्वाह नहीं है, ये पाकिस्तान के भी खैर ख्वाह नहीं, याद रखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लूट खसूट हो रही है ये उसके भी हमायती हैं। उन्हीं चोरों और डाकुओं को बार बार अपने ऊपर मसलत करते हैं, तो इनका ना दुनिया है और ना इनके पास दीन है, यकीन कीजिए। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसों के ज़रिए कभी इनकलाब नहीं लाएगा, ऐसों के ज़रिए कभी खैर नहीं आएगी जो अल्लाह को शिर्क के साथ इस तरह गालियाँ दें। ऐसों के ज़रिए कभी तब्दीली नहीं आ सकती है, कभी नया पाकिस्तान नहीं बन सकता है, वही पुराना का पुराना रहेगा। हाँ, शिर्क के तरीके तुम्हारे बदली हो जाएंगे, अंदाज़े ग़ुलामी बदली हो जाएंगे, एक तबके की ग़ुलामी से निकल कर आप दूसरे तबके की ग़ुलामी के अंदर आ जाएंगे। 75 साल पहले कहा था आज़ादी ले रहे हैं, सब ने कहा था आज़ादी ले रहे हैं, आज़ादी, कितनी जानें कुर्बान हुई थी, कितनी असमतें लुटी थी, और कितने बच्चों का खून इस ज़मीन के ऊपर पड़ा और ये गुलरंग भी ना बनी और ये समझा कि आज़ादी मिल गई है। और 75 साल बाद पता चला कि आज़ाद तो हैं ही कोई, फिर गुलाम है, फिर नए सिरे से शुरू करो जी, हकीकी आज़ादी जी। अब जी इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे जी, और फिर चंद साल बाद पता चलेगा कि हकीकी आज़ादी क्या, हकीकी ग़ुलामी के अंदर चले गए, असली ग़ुलामी के अंदर चले गए। ये तुम्हारा जो मुल्क है ये असली हकीकी ग़ुलामी के अंदर भी जा सकता है। अल्लाह के बंदो, क्यों? अल्लाह की निगाह है तुम्हारे ऊपर, पूरी तरह वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी नाफरमानी और सरकशी को देख रहा है, इसलिए बद से बदतरीन हुक्मरान तुम्हारे ऊपर जो हैं वो मुसल्लत किए जाते हैं अल्लाह की तरफ से, ताकि तुम्हें अजियतें दें। और वो कह के लगाते हैं अपनी निजी महफिलों के अंदर। मैंने देखा है इनको, मैंने बड़े बड़े सीनियर लोगों की महफिल देखी है और ऑफिसर्स की भी मैंने देखी है। मैं खुद आर्मी अफसर हूँ, 7 पंजाब रेजिमेंट, मेरा PA नंबर 23232, और मैं आपका भाई हूँ, मेरा दिल आपके साथ धड़कता है। आपको जब लूटा जाता है, आपको जो मारा और पीटा जाता है, और आपको सबसे बड़ी बात जब आपको फ़रेब दिया जाता है, उस वक्त मेरा दिल कुड़ता है। यकीन कीजिए, फ़रेब जब आपको दे रहे होते हैं कि अब तुम्हें हकीकी आज़ादी मिलेगी, अब ये होगा, और फिर उन जलसों के अंदर गाना बजाना, डांस और म्यूज़िक और सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। बताओ ये इस्लाम लाएंगे? ये मदीना वाली रियासत लाएंगे? ये मदीना वाली रियासत कभी नहीं ला सकते, बल्कि उसी रियासत के तो ये दुश्मन है। हाँ, ये बरतानिया वाली रियासत बना सकते हैं, ये फ्रांस वाली रियासत इसको बना सकते हैं, फलाई रियासत, पूरी दुनिया से ज़्यादा फलाई रियासत इसको बना दो, और ईमान अकीदे की बात ना करो तो जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में। तो ये इंसानियत की आपने खिदमत की है, और वहाँ जाके वो लानतें भेजेंगे तुम्हारे ऊपर, बेईमान, तुमने ईमान अकीदे की बात नहीं की थी, तौहीद की बात नहीं की थी, तो खुद मुशरिक था, और हमें भी इसी रास्ते के ऊपर चढ़ाया। तू चादरें चढ़ाने वाले, उर्स और मेले करने वाले और फ़िरके बनाने वाले, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, कोई सूफ़ी है। कहते हैं 25 साल पहले एक सूफ़ी मुझे मिला था, मिला नहीं था, सूफ़ी टकरा था आपको, और उसने सूफ़ीज़म के वो इंजेक्शन आपके अंदर दे दिए। ये सूफ़ीज़म का असर है कि आप मज़ार के सामने सजदे करते हैं और फिर शिरक नहीं मानते हैं। सजदे करना भी जब शिरक नहीं है मज़ारों के सामने, तो फिर कोई चीज़ शिरक नहीं है ज़मीन के ऊपर। अल्लाह के बंदो, यही शिरक है, इनके ऊपर सजदे करना, रुकू करना, वहाँ चादरें चढ़ाना, वहाँ उर्स और मेले करना, वहाँ मुरादें मांगना, वहाँ के वास्ते वसीले देना, और वहाँ नज़र व न्याज करना, यही शिरक है ना। और किसको शिरक कहते हैं? और ये शिरक अगर आप इन सूफियों की किताबों में पढ़ो, ये खुद फरीदुद्दीन गंजशकर की किताबें आप उठाकर देखें, मुहियुद्दीन चिश्ती की मलफूजात देखें, अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें देखें, कश्फुल माजूब देखें अली हजवेरी साहब की, मुजद्दिद अल फज़ानी के मलफूजात देखें। अल्लाह के बंदे, कौन सा शिरक है जो इनके अंदर नहीं है? वादतुल वजूदिय्य ये हैं, वादतुल शहूदिय्य ये हैं, हलूल ये हैं इनके अंदर, और पुकारें, नजरों न्याज़ें, उर्स मेले, सब कुछ तो यही छोड़ के गए हैं। बताइए, इनमें से कोई एक चीज़ भी कभी नबी अलैहिस्सलाम ने की थी, सहाबा इकराम ने की थी? इसीलिए किसी ने कहा है कि अल्फाज उमानी में नहीं तखाफुल, लेकिन मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और, मुजाहिद की अजान और।
आज जहाद करते हुए कहते हैं मैं जहाद कर रहा हूँ, वो जहाद नहीं कर रहे हैं, या आप इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद की जंग लड़ रहे हैं। दो बातल आपस में टकरा गए हैं, एक तरफ 12-13 बातल हैं, इकट्ठे हो गए हैं, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, और दूसरी तरफ आप हैं या चंद लोग आपके साथ मिल गए हैं, सारे के सारे बदअकीदा लोग हैं। दाएं तरफ आपके महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए, पीर साहब बैठे हुए हैं, गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, जो 5 लाख का उन्होंने ऐसे लिया था, मुझे अभी तक याद, ऐसे लेके उन्होंने ऐसे रख लिया था, जरदारी ने जब उसको दिया था। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये किसको फ़रेब दे रहे हो? अल्लाह के बंदो, तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर। मुझे तरस आता है आपके ऊपर, यकीन की कितना छोटा लेवल है आपका, कितना दिमाग छोटा है आपका, और आपने दीन इस्लाम को मजाक बनाया हुआ है। कोई कुरानी आयात पेश करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस, और तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, और बस उसके बाद नारे लगना शुरू हो जाते हैं। फिर अताउल्लाह न्याज़ी की कवालियाँ उसके अंदर हैं, और फिर म्यूज़िक उसके अंदर है, और फिर उसके बाद इसी जलसे से फ़ारिग होने के बाद जाके गंज शकर के मज़ार के ऊपर जाके सजदा है, और फिर अगले जलसे के अंदर देखना मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता हूँ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है ये इंसान को दिलेर बनाता है, बहादुर बनाता है। हम नहीं झुकेंगे किसी के सामने, हम जनाब दौलत के सामने नहीं झुकेंगे, अमरीकियों के सामने नहीं झुकेंगे, फलां के सामने नहीं झुकेंगे, और फिर जाके मज़ार के सामने खुद इस गबरू जवान का सर झुक जाता है। और ये कुत्तों को पालने वाले, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से नफरत करने वाले, बताइए, कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं, आशिक। एक जलसे में कहते हैं मैं आशिक रसूल हूँ, आशिक रसूल। ऐसे आशिक तो दास्तानों में भी ना मिलेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम की कोई अदा भी अपनाते हुए ये फ़ख्र महसूस ना करें, बल्कि पूरी ज़िंदगी इनकी गुजरी गई ये क्लीन शेव करते करते। ये आशिक रसूल हैं जी। क्यों क्लीन शेव क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ नाराज़ होते हैं अगर दाढ़ी रख लेंगे थे, और जो दाढ़ी रख के आए हैं वो बादले नाख्वास्ता रख के आए हैं फजल रहमान जैसे, क्योंकि उनके अंदर उनका पेट भी दीन के साथ लटका हुआ है। इन्के सासे देखो, इनका तर्ज अमल देखो, इनका लाइफ स्टाइल देखो, कैसे कैसे इंटरव्यू सामने आते हैं, फिर भी कौम की आंखें नहीं खुलती हैं, फिर भी कौम इनकी इन्हीं के पीछे जो नारा लगाए कि इस्लाम आ रहा है, ये जनाब हम इस्लामी रियासत बना देंगे, मदीना वाली रियासत बना देंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा हम कायम कर देंगे, ये हर दफ़ा इसी जाल को फेंका जाता है, और ये फिर अवाम फिसती इन जाल के अंदर ये फंसते हैं बटेरों की तरह। ये असल में जैसी अवाम होती है ऐसे फिर लीडर भी होते हैं। जब तक अवाम ईमान खालिस की तरफ नहीं आएगी, तौहीद की तरफ नहीं आएगी, रद्द शिर्क की तरफ नहीं आएगी, और इस बरेलवियत देवबंदियत अहले हदीसियत से नहीं निकलेगी, अल्लाह ताला इनके ऊपर कभी रहम नहीं करेगा। और याद रखिए, कुरान की वो अंदाज़, कुरान की वो आयत 2 दफ़ा बहुत ज़ोर के साथ अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है, और ये लोग भी बयान करते हैं लेकिन उसके मानी मफ़हूम को नहीं समझते हैं। मालिक फरमाता है कि अल्लाह ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली है जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते हैं, और जो कुफ्र शिर्क करते हैं अल्लाह उनके ऊपर गंदगी डाल देता है। तो अपनी हालत जब तक तुम नहीं बदलोगे, जब तक तुम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करोगे, अल्लाह की तरफ एक मामूली सा रुख करो, अल्लाह प्यार और मोहब्बत से तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। मेरे प्यारे भाइयों, एक तरफ जरा सा रुख तो उसकी तरफ करो, इन मज़ारों से, इन पीरों से, इन मौलवियों से, जमहूरियत से जरा ऐसा थोड़ा सा रुख हटा के थोड़ा सा तुम अल्लाह की तरफ करो, देखिए किस तरह अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। और याद रखना, जिस तरह वो कदरदान है, कदर करने वाला है, इसी तरह वो बेनियाज भी है और बेनियाज है। इसी वजह से जब तुम उसकी तरफ रुख नहीं कर रहे हो, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, यकीन कीजिए, वो तुम्हें कचरा समझ के जहन्नम की आग के अंदर फेंक देगा, क्योंकि वो बेनियाज ज़ात है। वो तुम्हें पीछे से और किक मारेगा, जाओ बेईमानो, जहाँ जाके माथे रगड़ो, मज़ारों के ऊपर, बुतों के आगे झुको, या मज़ारों के आगे झुको, या पत्थर के सामने झुको, या किसी दरख्त के सामने झुको, या पीर के सामने झुको, या मौलवी के सामने झुको, या बादशाह के सामने झुको, या अपने रस्म व रवाज और माशरे की रिक्वायरमेंट के सामने झुको, पत्थर के पुजारियों, तुम अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते हो। इसलिए अल्लाह बेनियाज है तुमसे, उस के हाथ में मसले का हल है, और उसकी तरफ तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। तो याद रखना, तुम्हारा एक मसला है। आज एक थ्योरियाँ निकलती हैं, पहले कहते थे नहीं जी 3 मसले हैं जी, इंसानियत के 3 मसले हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये अगर इसको दे दो सारे मसले हल। 3 से फिर 4 हुए, आज साइंसदान और ये जितने दानिशवर हैं 11 तक पहुँचे होंगे। 11 अगर चीज़ें हल हो जाए ना तो फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ एक मसला है, एक मसला है, एक मसला है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद का मसला है। तुम अल्लाह के बंदे बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अल्लाह के बंदे बनो और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करो। मालिक फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्तियों वाले, अगर ये पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, जापानी, अमेरिकन और ये रशियन और ये चाइनीज़, ये अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करते, अल्लाह पर ईमान लाते और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करते, मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले खोल देता इनके ऊपर। बताओ, जब अल्लाह की बरकतों के परनाले ऊपर से आते तो तुम्हारे कर्जे किधर जाते?
अल्लाह ताला, और ये होना तो है, ये मामला में मेरे प्यारे भाइयों ये होना है, लेकिन अल्लाह के मोमिन बंदों के जरिए मामला होगा। ये इन जमहूरियत के जरिए नहीं होगा, नोटों के जरिए नहीं होगा, लोटों के जरिए नहीं होगा, ये होगा तौहीद की दावत से होगा इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान बना है, अल्लाह का मंसूबा है, बिल्कुल पाकिस्तान ये बिल्कुल पाक सरजमीन होगा। इसके अंदर जब आखिरी मज़ार गिराया जाएगा उस दिन ये पाकिस्तान होगा। आखिरी वास्ते वसीले वाला जब यहाँ से तौबा करेगा और आखिरी तावीज़ गंडा लिखने वाला जब तौबा करेगा और जमहूरियत का किक मार के आउट कर दिया जाएगा और हम इसको पाँव के नीचे मसल देंगे, यकीन कीजिए। ये सारे आइन, इसको सारे फ़लाँ आइन है तो फ़लाँ आइन है, हर आइन की इनको परवाह है। नहीं परवाह है तो अल्लाह का जो आइन इनको अल्लाह ने दिया है कुरान की शक्ल में और उसकी तफसीर है, तशरीह है सही हदीस के अंदर, ये आइन इनको मंजूर नहीं है। तो ये आइन जब आएगा ना तो ये सारे सूदी निज़ाम को और ये सारी फाशी को और ये सारी जमहूरियत को, पीरी मुरीदी को, उर्स और मेलों को, चादरों और चढ़ावों को, दरगाहों और मंदिरों को मसल के रख दिया जाएगा और फिर पता चलेगा क्या मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। सिर्फ उनकी पैरवी की जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। पूरी दुनिया अगर कोई बात गले फाड़ कर भी कहे कि ये बात हक है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। नहीं, ये बकवास है, सही बात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है, बस इससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता, किसी की जरूरत नहीं है इससे आगे बढ़ने की। ये अंदाज जब आएगा हमारे बड़ों के अंदर, हमारे साहिब इक़्तिदार लोगों के अंदर, इस तरह ईमान का जोश और अल्लाह की नाफरमानी के अंदर उनका जोश आ जाए। आज अल्लाह की नाफरमानी और इनके माथे पर जूं नहीं रेंगती है, बस इनको अपनी नौकरी प्यारी है, अपना मनसब प्यारा है, अपना इलाका प्यारा है और अपना लीडर प्यारा है, बस इनको कोई प्यार नहीं है अल्लाह के साथ, कोई अल्लाह के दीन के साथ प्यार नहीं है। और अगर प्यार की बातें करते हैं तो फ़िरक़ारी के साथ करते हैं, जिससे पहले यहूद व नसारा भी करते थे। उनको कहा गया कि इनको बताओ कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो ना कि हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, तो उसका शर्त यह है फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और पैरवी करने की बजाय तुम पैरवी करो यहूद व नसारा की, तुम पैरवी करो बरतानिया और मिसालें दो स्विट्ज़रलैंड की और मिसालें दो कभी किस मुल्क की और कभी किस मुल्क की कि हाँ मैं बरतानिया में 25 साल रहा हूँ, मुझे मालूम है। 25 साल रहे हैं ना, आपका 25 साल तजर्बा है, मेरा 38 साल तजर्बा है, मैंने दीन को स्टडी किया है कि तुम्हारे हर मसले का हल ईमान खालिस के अंदर है। और अगर तुम इस मसले को नहीं मानोगे तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा, दुनिया की जिल्लत तुम्हारे ऊपर बढ़ती चली जाएगी और आखिरत में जहन्नम की आग तुम्हारा मुकद्दर है, जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रही है। इल्ला ये कि तुम तौबा कर लो, तौबा कर लो, फिर तो क्या है, मालिक तुम्हें ऐसा उठाएगा, ऐसी तुम्हें इज्जत देगा मालिक ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर कि दुनिया में सर उठा के जियोगे, सारे कर्जे तुम्हारी चुटकियों में ख़त्म। पाकिस्तान कर्जे देगा दूसरे मुल्कों को और सूद पर नहीं देगा, अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं देगा, दूसरों के ऊपर तरस खाते हुए हमदर्दी के जज्बे के तहत देगा, आसान यानी सहूलतों के साथ देगा कि जब चाहो आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देना, किस्तों के ऊपर वापस कर देना और बिलफर ज़्यादा तंगी है माफ़, ये अंदाज़ होगा पाकिस्तान का इंशाअल्लाह। और कोई सूद का निज़ाम नहीं होगा इंशाअल्लाह, सबको मसल दिया जाएगा। एक नमूने के तौर पर सबसे पहले हम पूरी दुनिया के सामने आएंगे और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के ऊपर ये सारा सिस्टम होगा, पूरी दुनिया को पाकिस्तान बना दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और सारी कौमें जौक दर जौक आएंगे, कहेंगे ये है दीन इस्लाम, अब पता चला इस्लाम क्या है। इस्लाम के अंदर ये ना पीर परस्ती है, ना तावीज़ गंडा है, ना मज़हर परस्ती है और ना ही जमहूरियत है इस्लाम के अंदर। नहीं, इस्लाम के अंदर बड़ा ही खैरख्वाही का निज़ाम है, बड़ा ही ज़बरदस्त, ये अल्लाह का निज़ाम है, बंदों के लिए यही निज़ाम है। अल्लाह ने तो ये बनाया है, मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो उसने ऐसों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा हुआ। अब दो ही मामला है, दो ही ऑप्शन है, या तो अल्लाह की बात मान के सीधे हो जाओ या जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। ये दोनों ही बातें हैं मेरे, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।